नमस्कार दोस्तों। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दशमलव भिन्न। अब देखो, दशमलव भिन्न का ये टॉपिक है और हमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 3/4, यानी कि इस 3/4 को हमें दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान देना। 3/4 एक प्रॉपर भिन्न दी गई है, हमें इसको दशमलव में बदलना है। तो मैं 4 से अगर 3 में डिवाइड दूंगा तो क्या चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब नहीं जाता है ना तो हम वहां पे क्या लेते हैं, दशमलव। यहां एक दशमलव लगेगा तो इसके आगे एक जीरो लगेगा, याद रखना। ठीक है। अब ये 30 हो गया तो 4 से कटाओगे 30 को तो कितनी बार में कटेगा? 4 सत्ते 28। 2 बच गया ना, तो 2 में एक और जीरो लगा दो, 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 कटेगा, फिर 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आ गया वो हो गया 0.75। ये आपका आंसर हुआ। एक नीचे एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। 0.25 ये दशमलव में है और इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। कि याद रखिएगा, आपके पास ये जो दशमलव का साइन होता है ना, ये दशमलव को, इसको जब हटाएंगे तो इसके स्थान पे एक 1 आ जाएगा नीचे, और इसके बाद में जितनी संख्या होंगी उतने जीरो आ जाएंगे। 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया 25 के बटे में 100। 25 के बटे में ये 100 हो गया। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इसका मतलब 1.4 हुआ। तो हमने इसको भिन्न में चेंज कर लिया 1.4। अगर हम इसको वापस इसी में चेंज करें तो ध्यान देना, 4 से 1 में जाएगा नहीं जाएगा, तो दशमलव लगेगा और इधर एक जीरो बढ़ेगा। तो कटाओ, 4 दूनी का 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 0.25 हो गया। और 0.25 ही तो था हमारे यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है ना कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखेंगे भिन्नों का जोड़ना। तो यहाँ पे जो भिन्न है ना वो पहले से ही दशमलव में चेंज है। अब इनको जोड़ना है, देखो प्लस का साइन दिया गया है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले पहली वाली संख्या आपने लिख ली 2.5 लिख ली ना। अब हम लिखेंगे 0.25। तो कैसे लिखेंगे, ये जो दशमलव वाली संख्या है ना, इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लेके आओगे। दशमलव के पास 2 5 है तो 2 5, और दशमलव से पहले जीरो तो जीरो। याद रखना, जब जोड़ते हैं ना तो दशमलव के नीचे दशमलव आता है, बाद वाली संख्या बाद में, पहले वाली पहले। अब इस संख्या को मैं जोड़ूंगा तो दशमलव के पहले नीचे दशमलव लूंगा। दशमलव से पहले एक जीरो है तो एक जीरो लिया, और दशमलव के बाद में 2 जीरो है तो 2 जीरो लूंगा, बाद में 13 है तो 13 लूंगा। ये तरीका है इसको जोड़ने का। ठीक है, सबको प्लस कीजिए। 3 1 5 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव और ये 2, बस ये आपका आंसर हुआ। तो आप आसानी से जोड़ पाओगे ना दशमलव वाली संख्याओं को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भिन्नों का घटाना। तो प्रश्न यहाँ पे पहले से भिन्न दशमलव में चेंज है, उसको हम घटाएंगे। देखो माइनस का साइन। तो पहली भिन्न है हमारी 2.1, इसमें से हमें घटाना है इसको, यानी कि देखो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, दशमलव से पहले 1 है तो 1। अब दशमलव के बाद में 9 8 7 है, 9 8 7। आप इसे दशमलव में समझ लेना, ये वैसे ही डॉट्स ऐसे लग के निशान लग गया था, तो ये नहीं है, इसको घटाना है। अब घटाओगे कैसे? घटाने के लिए ऊपर नीचे संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऊपर और नीचे संख्या बराबर नहीं है। तो कैसे घटाओगे? संख्याओं को बराबर कर लो। नीचे 3 संख्या थी, ऊपर भी 3 बना ली मैंने जीरो ऐड करके। ठीक है। अब 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहां तो 0 बचा। अब ये इधर से कैरी ले लेगा तो 10 हो गया ना। तो 10 में से 9 जाएगा तो यहां पे भी 1, और दशमलव के नीचे दशमलव, और यहां तो 1 बचा क्योंकि इधर से कैरी चला गया, तो 1 में से 1 जाएगा 0। बस सवाल हो गया खत्म, बस हो गया सवाल का आंसर। ठीक है, ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है भिन्नों का गुणा। अब देखो 2.143 का गुणा हमें 0.12 से करना है। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका यह है कि पहले तो जो दशमलव दिए गए इनको आप भूल जाइए, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। ठीक है। तो मैं 12 का गुणा 3 से करूंगा। 12 3 36 का 6, हासिल लगे 3, 12 चौक 48, हासिल के 3 जोड़ूंगा तो 51, 51 का 1, हासिल लगे 5, 12 एकम 12, 12 में हासिल के 5 जोड़ूंगा 17, तो 17 का 7, हासिल लगा 1, और 12 दूनी का 24, 24 में हासिल का 1 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 25। गुणा कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल गए थे, लेकिन अब हमें दशमलव की याद आएगी। तो देखो दशमलव यहाँ पे 2 संख्या के बाद है और यहाँ पे 3 संख्या के बाद है। तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे, 3 के बाद यहाँ पे, यानी कि टोटल 5 के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याओं के बाद लगेगा दशमलव यहाँ पे। बस ये आपके सवाल का सही जवाब हुआ। इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं को आपको गुणा करना है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। पुनरावृत्ति का मतलब है जिसका कभी अंत ही ना होता हो, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। एक में 3 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड आएगा नहीं, दशमलव आएगा। दशमलव आएगा तो इसके पीछे एक 0 आएगा। अब 3 से डिवाइड करूंगा 10 में तो 3 3 9 कटेगा, 1 बचेगा, 1 के आगे फिर से 0 आएगा, फिर से 10 हो जाएगा, फिर से 3 3 9 कटेगा, फिर से 1 बचेगा, 1 के आगे फिर से 0 लगेगा, फिर से 10, फिर से 3 3 9 यानी कि फिर से 1 बचेगा। तो ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, कभी पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। समझ में आ गया ना? तो इसको कैसे लिख देते हैं हम, ध्यान देना, इसको कैसे लिखते हैं। जब भी 1/3 संख्या हो तो वो हमारी 0.3333333 चलती जाएगी। तो 3 लिखने के बाद में उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। इस बार के साइन का मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है अनंत तक। तो इसके 3 के ऊपर आप बार लगा दोगे, एक बार 3 लिख दो, उसके ऊपर बार लगा दो, उसके बाद इसका मतलब है कि ये 3 3 3 3 चलता हुआ जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। जैसे मान लो 25 के ऊपर बार है, ये बार की बात आ गई, तो मैं एक सवाल देता हूं। जैसे मान लो 25 के ऊपर बार है। अब 25 में 2 संख्या है, 2 और 5, यानी कि 2 और 5 दोनों के ऊपर बार है, तो आप 25 को लिखेंगे। और इस बार का मतलब होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 बटे में आ जाएंगे, यानी कि दोनों संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 9 बटे में आ गए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मैं कोई और सवाल आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए 0.786 है और इन तीनों में से इन 2 के ऊपर बार है, इन तीनों में से इन 2 के ऊपर बार है, तो क्या होगा, 0.786 हो जाएगा। यानी कि संख्या तो मैंने तीनों लिख ली, तीनों लिखने के बाद में देखो यहां 2 संख्या के ऊपर बार था, मैंने 2 ही 9 लिए थे बटे में, यहां भी 2 के ऊपर बार है तो 2 ही 9 लूंगा बटे में। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको तो कर दोगे आप माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करोगे और उसके स्थान पे बटे में क्या आएगा, 0। उसका 9 नहीं आता, उसका 0 आता है। भाई इसके ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब इसको माइनस करेंगे और इसका नीचे 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 779 और बटे में कितना आ जाएगा, 990। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, 2.35 ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए मैं ही करा देता हूं क्योंकि इसमें को मैंने अभी तक बताया नहीं है। 2.35 है ये सवाल। तो याद रखना, इस 2 को मैं लिखूंगा जब दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होती, जब दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होती। जैसे दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं थी, 0 मान लो, कोई संख्या तो नहीं है 1 2। जब कोई संख्या नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन कोई संख्या अगर है 1 2 3 4 कोई भी संख्या है तो दशमलव के स्थान पे प्लस का साइन आता है, याद रख लेना इस बात को। क्लियर है ना? इसमें से आपके पास 5 के ऊपर बार दिया गया है, यानी कि 2.35 संख्या है, केवल एक संख्या के ऊपर बार है 5 के ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका सिंपल सा। आप दोनों संख्याओं को लिख लो पहले। 35 ये 2 संख्या है ना, 35। आप देखो 1 के ऊपर बार नहीं है, जो हमारे पास एक संख्या है ना 3, उसके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद ये 2 संख्या जिसके ऊपर 1 के ऊपर बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करोगे। 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा, और जिस संख्या को माइनस करते हैं उसका 0 आ जाता है। कन्फर्म हो गया ना ये बात? जिसके ऊपर बार नहीं होता उसका 0 आ जाता है। तो चलिए 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, और बटे में कितना आ जाएगा, 90, और ये कितना मेरे पास प्लस में 2 है आपके पास, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ पे 90 का गुना मैं 2 से करूं, अगर मैं 90 का गुना 2 से करूं 180, और 180 में जोड़ूंगा 32 तो 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 212, इधर लिख देता हूं 212, और बटे में कितना मेरे पास 90। तो यही मेरा आंसर हो गया। बात अच्छे से समझ में आ गई है ना? ये पूरा चैप्टर आपको समझना है तो ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक आज आपने अच्छे से सीख लिया है ना, तो इसके प्रश्नों को आप आसानी से बनाते जाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।